नमस्कार, आप सभी को कैसे हैं। आज हम बताएंगे किस प्रकार से हमने शिव साधना प्रारंभ किए थे और मेरे जीवन में आगे की जो साधनाएं थी उसकी मार्गदर्शन मुझे कैसे मिला था। बहुत ही सुंदर विषय है। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आपको वीडियोस वगैरह पसंद आते हैं तो चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता है कि आप लोग अब साधना वगैरह धीरे धीरे करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जीवन में। कभी कोई महामारी आता है, किसी के जीवन में और कुछ परिवर्तन होता है। ऐसे में वो लगता है कि भगवान के ऊपर किसी ने जो है उसकी विश्वास भक्ति को थोड़ा कम कर दिया है। इसीलिए मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर को बहुत कम देख रहा हूँ। अगर आप चुप कर सुन रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आज भी ये आचार्य बापू आप सभी को याद रखा है और आगे भी रखेगा। क्योंकि आप लोग हमारे इस परिवार के इस चैनल के एक ऐसे सदस्य हैं जिनको कभी भुला नहीं जा सकता। और आपकी प्रेम भावना से ही और आपकी सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का जो विषय है, ये विषय है मैंने शिव साधना कैसे प्रारंभ किया था। मैं अगर इसकी एक उत्तर दूँ तो मैं शिव साधना जानबूझकर प्रारंभ नहीं किया था, मेरे से हो गया था। आपसे बताएंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी, आप इतने बड़े बड़े साधना दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया था। देखिए, ये अचानक हो गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा जीवन किस परिस्थिति से गुजरा है, किस प्रकार से मैं एक कार्य करने वाला व्यक्ति से एक साधक बना हूँ। इसके बारे में मैं एक ब्लॉग भी लिखूँगा, आप वहाँ पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मुझसे शिव साधना हो गया था। कैसे? शिव उपासना से शिव साधना हो गया था। तो शिव उपासना कैसे प्रारंभ हुआ था? देखिए, आप सभी को कहना चाहूँगा कि कोई साधना करूँगा करने से साधना कभी प्रारंभ नहीं होता। साधना प्रारंभ करने के लिए आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होगा कि मेरा कभी भी साधना होगा, पर अभी से मुझे उपासना शुरू कर देना चाहिए। ये मनोवृत्ति मेरे में था। मेरे कोई देहधारी गुरु नहीं थे, इसीलिए मैं कुछ दिन तक निरंतर जो है बाबा के पास जाकर सेवा किया। सेवा में मैं नित्य जल चढ़ाता था, बेलपत्र का अर्पण करता था, जो भी भोग वगैरह है वो भोग लगाता था, और बाकी मैं बाबा के सामने बैठता था। कोई एक मंदिर फिक्स नहीं था, जिस मंदिर में भी जाता था वहाँ पे बैठता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे मन में शिव भक्ति जाग गई। शिव भक्ति जागने के बाद मैंने ये निश्चय किया कि इसके बाद क्यों ना शिव उपासना किया जाए। पहला जो है शिव उपासना शायद मैंने मृत्युंजय मंत्र या फिर शिव गायत्री मंत्र से किया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। हाँ, शिव गायत्री मंत्र से ही मैंने किया था। तो उसके बाद मेरा जीवन में क्या हुआ, शिव गायत्री मंत्र करने के बाद मेरे में शिव जी के प्रति प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रेम जैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक दिन मुझे अपने ध्यान के मार्ग से मुझे शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का कोई विधान मिला। मुझे पहले लगा कि ये मेरा कोई मानसिक स्थिति हो सकता है कि इधर उधर का सोच आ रहा है। वास्तविक में वो सोच सही निकला और मैंने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का वो साधना कर लिया। ये मेरा पहला साधना था, शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने के लिए। उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। सत्य है, इसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। सारी की साधनाएं मैंने धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दी। पहले शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने के बाद मैंने बाबा से कहा कि मुझे देवी माता की पूजा पाठ करना है, मुझे एक गुरु की देहधारी गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु प्राप्त करवाइए। तो भोले बाबा ने मेरे सामने देहधारी गुरु प्रकट कर दिए, जिन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती की दीक्षा दे दी। दीक्षा दे देने के बाद मैंने धीरे धीरे दुर्गा सप्तशती पढ़ना प्रारंभ किया। दुर्गा सप्तशती पढ़ना प्रारंभ करने के बाद मुझे शिव जी के बहुत सारे जो ऐसे मंत्र है वो मंत्र प्राप्त हुए, और धीरे धीरे मुझे विभिन्न प्रकार की मंत्र पूजा पाठ के बारे में ज्ञान आया। एक बात को कहना चाहूँगा कि ये पूर्व जन्म की कोई तपस्या भी होती है, इस जन्म की कोई अच्छे कार्य होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी का समय में जो हम सब वीडियो बना रहे हैं, कोई भी ऐसा साधक नहीं है पूर्णतः सोच है उसने कोई गलती ना किया हो, ना ही वो जीवन में सब कुछ सही कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो जाते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि व्यक्ति अगर अपनी गलती से ज़्यादा परेशान ना हो तो आसपास के लोगों की गलतियों से ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर इस बात में सहमत हो तो लाइक कर देना।
क्योंकि व्यक्ति जब गलती करने से बचता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको गलती करने पे मजबूर कर देता है। जैसे आप कहीं पे बैठे हो, कोई व्यक्ति आके 10 बार आपको गाली सुनाता है, पर आप में ज़्यादा सहन करने की कैपेसिटी हो भी, फिर भी आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उसको गाली दे देंगे। ऐसे होता है, उसमें वाणी थोड़ा ख़राब हो जाता है, यही चीज़ घटित होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो पिछले 5 मिनट में मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, इसका तात्पर्य यही है कि मेरे जीवन में पहले जो शिव साधना था वो शिव गुरु साधना था। शिव जी को गुरु रूप में कैसे वर्ण करने का मैंने देखा था। कुछ लोगों ने हमें शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का उनकी तत्वों के हिसाब से ईमेल किए थे, पर हम उनको रिप्लाई नहीं दिए। इसका कारण यही है कि उनकी मेल से ही मुझे वो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ जो चीज़ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। किसी का मेल इस प्रकार था, मैं शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके असाध्य कार्य को साध्य करना चाहता हूँ, असंभव को संभव कर देना चाहता हूँ, और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं होगा, आप कोई दूसरे गुरु देख लीजिए जो इस प्रकार की आपको कह सकते हैं कि आप उन प्रकार की कार्यों को कर सकते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति, उनका ईमेल आता है कि मुझे 10 महाविद्याओं को अपने सामने खड़ा कर देना है। मैं बोला भाई ये तो एक क्या बात हो गई कि 10 महाविद्या को मेरे सामने खड़ा कर देना, ऐसा मुझे बनाओ। देखिए, अगर ऐसा मैं आपको बना सकता तो मैं खुद खड़ा नहीं कर देता क्या? मैं तो माता को बुलाता, आ जाओ माता मेरे सामने खड़े हो जाओ, फिर मेरी जो कार्य कर दो। ऐसे महाशक्ति किसी की गुलाम नहीं होते, ये बात यूज करना भी सही नहीं है मुंह पे। और महाशक्ति किसी की ऐसी बात नहीं सुनते कि कभी भी आ जाएं, कभी भी आपको दर्शन दे दें, ऐसा नहीं। आप जो पूछो वो बताते हैं। ध्यान में, थॉट्स में बहुत सारे उत्तर मिलता है, लेकिन उस समय तक होना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आप सभी को कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मन में ये सोचा है मुझे शिव बाबा की भक्ति के लिए जाना है, शिव भक्ति करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे शिव भक्ति ही करना है। और आपको बताऊं एक ट्रिक्स तो नहीं कहूँगा, एक सत्य बात कि जो शिव भक्ति चाहता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है जो उसने कभी सोचा ना। ठीक है, अगर शिव भक्ति प्राप्त करना है, कोई भी ऐसे साधक है उनके अंदर अगर आप शिव तत्व आप अपने आप से घटित कर सकते हो शिव उपासना करके। अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, शिव भक्ति करना है, अपने तत्व को हिसाब से शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। लास्ट टाइम 25 ईमेल आया, उसमें से मैंने एक को चुना, वो एक बहन है, उनको मैंने चुना है, वो कार्य कर रहे हैं। और एक भाई को मैंने चुना है, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, उनको बस बोला है, वो नाम जप में लगे हुए हैं और उनको आगे की रास्ता जो है वो मिल जाएगा। हालांकि उनको मैंने क्या दिया था, कहना नहीं चाहिए, अभी बोल दिया नाम जप कर रहे हैं, पर उसमें कोई बात नहीं। तो बात ऐसी है कि अगर किसी को सच्चा भक्ति प्राप्त करना है तो वो सही मार्ग में जाए। ऐसे चमत्कार के लिए मुझे ईमेल ना करे। मेरी पहली साधना थी शिव गुरु साधना, और उसके वो साधना उपासना करते करते मुझे प्राप्त हो गया। मेरे जीवन में समस्या चल रहे थे, भक्ति भाव से मैं कर रहा था तो मुझे प्राप्त हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे शिव भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहता है, गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम किसी के जीवन में झांक कर नहीं देख रहे हैं कि वो दिन भर क्या कर्म कर रहा है और पहले उसने क्या कर्म किया है। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक में कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है, अपने मन का जो एक भक्ति भाव को जागृत करना चाहता है, तो वैसे ही वो हमें ईमेल करे, उसको हम बाय कॉल गाइड करेंगे। उसकी जो दक्षिणा रहेगी उसको बाय कॉल गाइड करेंगे हम। जैसी विधि है उसकी तत्वों के हिसाब से उसको बता दिया जाएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।